ये सारी चीजें हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। अभी लास्ट के सेशन में मैं 29 मिनट का एक मेडिटेशन आप लोगों को करवाऊंगा कि किस तरह से ध्यान करने से विचार कंडेंस रहते हैं। जब ध्यान हम लोग करेंगे डेली 5 मिनट्स 10 मिनट्स, तो हमारे जो विचार हैं वो कंडेंस होंगे और हमें जल्दी रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। इसीलिए हम लोग कहते हैं मेडिटेशन बहुत जरूरी है, ध्यान बहुत जरूरी है। हमारे विचारों को परखना, विचारों को समझना बहुत जरूरी है। ये जो बताया सर ने थॉट, उसको ऐसा नहीं कि हमें बच्चों को बोलना, ये आपको मनन करना है। जब आप स्वयं में सोचते हैं तो हमारी बॉडी से दैट पॉजिटिव एनर्जी दैट ट्रांसफर्स टू द, तो आप उसको मनन करते हुए रहेंगे कि हाँ ऐसा होगा मेरी कक्षा में, मैं ऐसे स्टूडेंट है, मैं ऐसा करूंगा। तो जितना पॉजिटिवली उसको सोचते हुए एंटर करेंगे, क्या होता है हम क्लास में जब एंटर करते हैं, अरे वो गौरव तो आज गड़बड़ कर रहा होगा, उसने उसकी तरफ देख लिया, उसने उसको क्रिटिसाइज कर लिया, उसने मेरे क्लास नोट्स नहीं लिए। तो ये वाली जो पार्ट्स है इनको निगेट करना है हमने, है ना। वी शुड निगेट ऑल दिस थिंकिंग इन अवरसेल्फ एंड गो विद दिस थॉट। उसको बोलिए नहीं, लेकिन अपने अंदर में लेते रहिए। नो, माई स्टूडेंट्स विल बी विद मी, दे विल टेक व्हाट आई एम टीचिंग, they will accept what I am teaching and they'll respond also. तो जो पॉजिटिव है वो आपके अंदर में आप सोचते जाइए और करते जाइए, and be confident what you are giving them, उसको देते जाइए। तो वो रेसिप्लिकेशन आप, you will find lot of difference. Means I have experienced this, that's why I am telling you. मतलब बहुत ही डेंजरस ऐसे बच्चों के साथ बड़े क्रिटिकल केसेस I had been, लेकिन I found कि रियली अगर हम रियल लाइफ में इसको प्रैक्टिस में लेते हैं तो these things you will find good result, good output. As a teacher, हमारा अल्टीमेट गोल इज ओनली द स्टूडेंट। यस। डोंट वरी कि आप प्रिंसिपल को प्लीज करेंगे, डीसी को प्लीज करेंगे, दिस इज नॉट अवर टारगेट। एसी को प्लीज करेंगे, नॉट एट ऑल। इफ यू एक्ट टू द हैप्पीनेस ऑफ द लाइफ ऑफ योर स्टूडेंट्स, योर टारगेट इज अचीव्ड। आफ्टर 10 years, 20 years, if my student still remembers me at a particular point of his or her life, my goal is achieved, my trophy is received by me. तो एज ए टीचर हमारा बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम किस उद्देश्य से क्लास में एंटर कर रहे हैं और उसको मनन करते हुए। आज मैं इस कक्षा में जब प्रवेश कर रहा हूं तो मैं किस उद्देश्य से कर रहा हूं, मेरी क्या महत्व है, मेरे अस्तित्व का। अपने महत्व को समझ के आप जब एंटर करेंगे, यू विल फाइंड वेरी स्ट्रांग एंड कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ एंड स्टूडेंट्स दे विल बी हैप्पी टू रिसीव फ्रॉम यू, टू एक्सेप्ट योर एग्जिस्टेंस इन द क्लासरूम। बहुत अंतर पड़ेगा। यस, वेरी राइट। मेन यही है कि हमें प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, वैल्यू की बात थी तो वैल्यू के बारे में मैं बात करना चाहूंगा कि वैल्यू जो है वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ वैल्यू आप लोग बताइए, प्रति ईमानदार नहीं है तो हम काम नहीं कर सकते। तो हमें सबसे पहले अपने प्रति ईमानदार होना चाहिए। ऑनेस्टी सबसे बड़ी मुझे लगता है कि ऐसी चीज है, क्योंकि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम अगर अपने प्रति ईमानदार नहीं है कि हम किस तरह से पढ़ा रहे हैं, तो हमें पढ़ाने में, उनको सिखाने में हमें ईमानदार होना चाहिए। इसके बाद एक तो लगन, पेशेंस। बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है तो हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस बहुत बड़ी मतलब एक वैल्यूज है जो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल क्रिएट करती है। फिर मैंने लास्ट टाइम बताया था ग्रेटिट्यूड के बारे में। ग्रेटिट्यूड के बारे में कितने लोगों को आइडिया है, किन लोगों ने प्रैक्टिस की ग्रेटिट्यूड की, बताएंगे क्या मुझे? ग्रेटिट्यूड की लास्ट टाइम नहीं। एक्चुअली में क्या है कि ग्रेटिट्यूड हमें सुबह उठ के ही, कितने लोग अपनी बॉडी को सुबह सुबह ग्रेटिट्यूड करते हैं? बॉडी पार्ट को सर करते हैं। सर में देखो, लास्ट सर सबसे आगे बैठे थे, आज सर सबसे पीछे बैठे हैं। लास्ट टाइम सर सबसे आगे बैठे थे और बहुत अच्छा इंटरेक्शन था। जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे ना, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो फायदा नहीं होगा। तो आप लोग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी बॉडी पार्ट को ग्रेटिट्यूड करना चाहिए कि ये सारी चीजें आज मेरे पास बहुत अच्छी हैं, इसके लिए मैं ऊपर वाले को धन्यवाद देता हूं, थैंक यू बोलता हूं। क्योंकि अगर हम आज इस सिचुएशन में हैं और इस चीज को ग्रेटिट्यूड नहीं करेंगे तो हमें आगे आने वाली लाइफ में अच्छी चीजें नहीं मिलेंगी। तो ग्रेटिट्यूड, फिर दया और करुणा और हार्ड वर्क।
हार्ड वर्क भी एक वैल्यू है। अगर हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। बच्चों के साथ हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बच्चों को भी सिखाना पड़ेगा कि वो हार्ड वर्क करें। लेकिन इसमें जो मेन है बात वही घूम के फिर आती है कि विचार, जो हमारे 60 से 70,000, 50 से 60,000 विचार हैं, वो उसकी प्रैक्टिस हमें बच्चों को करानी पड़ेगी। ये मेरा खुद का अनुभव है। जब हमारा खुद का अनुभव है, तभी एक्सपीरियंस है, तभी मैं मतलब आप लोगों को बता रहा हूं कि ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आपको डेली ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर ये आप बोलेंगे जो मैंने अभी लिखा है, आप अपने मन से थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको अपने हिसाब से ढाल सकते हैं, सुबह और शाम। अगर बच्चों के लिए आप वेव्स भेजेंगे, जैसे रेकी भेजते हैं, बहुत सारे लोग रेकी के बारे में जानते होंगे कि रेकी भेजते हैं जब किसी की तबीयत खराब होती है, तो ये भी वेव्स भेजना भी एक तरह का एक रेकी है कि मेरा ये वाला बच्चा बहुत अच्छा पढ़ेगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। ये जब हम डेली प्रैक्टिस करेंगे तो वो बच्चे से आपके संबंध भी अच्छे होंगे। अगर हमारे किसी से संबंध खराब है तो हम उसकी बड़ाई करेंगे, हम जानते हैं कि वो हमारा राइवल है, हमारा दुश्मन है, लेकिन हम लोग यहाँ पे अंदर से उसको भेजेंगे कि नहीं वो बहुत अच्छा काम करता है, उसने मेरे लिए इतना अच्छा किया। मतलब ये वर्क प्लेस में जैसे हम लोग आपस में ही अगर कहीं कोई कभी कभी हो जाती है, तो उसके लिए भी उसको बिना बताए हम लोगों को इस तरह के विचार भेजने। जब विचार हम कंडेंस होके भेजेंगे तो कुछ दिन के बाद उसके साथ हमारे संबंध अच्छे हो जाएंगे। आप ये एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं, सारी चीजें एक्सपीरियंस हैं। मैंने सोचा था 1 साल पहले कि मैं जाऊंगा और मैं ऐसे ऐसे लेक्चर दूंगा, ये विजुलाइज किया मैंने। फिर मैं 6 मंथ पहले आया, फिर मैंने ज्ञानस्थली स्कूल लेके वहां पे दिया, फिर मैंने कुलदीप सरस्वती इंटर कॉलेज में बच्चों को दिया कि बच्चे कैसे अपनी माइंड पावर कैसे बढ़ाएंगे, स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाएंगे, याद कैसे रख सकते हैं, पढ़ने के कौन कौन से टेक्निक वो अपनाएंगे जिससे उनको जल्दी याद होगा, जल्दी उनकी स्पीड बढ़ेगी। तो जब मैं ये सारी चीजें विजुलाइज कर रहा हूं, ये सारी चीजें मैंने की, तभी मैं यहां पे खड़ा हूं और फिर मैं आपको बता रहा हूं। तो आप अगर एक्सपीरियंस करेंगे, सर ने केवल किया, बहुत सारे लोग आए थे, मुझे भी चेहरे सारे पहचाने से लग रहे हैं, तो अब ज्यादा लोगों ने नहीं किए। तो ये चीज करनी चाहिए। एक जगह स्वर विज्ञान है, स्वर विज्ञान में ये बोला गया है कि अगर आप सांस को लेते समय और सांस छोड़ते समय उस पर अगर आप ध्यान करेंगे तो सिद्धियां अपने आप प्राप्त होने लगेंगी आपको। तो मैं बड़ा आश्चर्य में था, मैंने कहा कुछ नहीं करना है और ये कैसे प्राप्त होगी, लेकिन उसके द्वारा मैं इसमें आया, इसके द्वारा अब ये सारी चीजें मुझे प्राप्त हो रही हैं। तो बिना विचार के नहीं है। जो मैडम जो हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ योगा फिल्म बनाई है, उसमें भी लास्ट में मैडम से अभी मेरा कन्वर्सेशन था, तो उन्होंने कहा कि बिना विचार के, बिना मेडिटेशन के योगा से कुछ नहीं होने वाला। आपको सोचना पड़ेगा। जब हम प्राणायाम करते हैं तो उसमें बोलते हैं कि प्राण वायु मेरे शरीर के अंदर धीरे धीरे जा रही है और मेरे पूरे शरीर को स्वस्थ करके दूसरी नासा से बाहर निकाल रही है, पूरे शरीर की गंदगी को, शरीर की गंदगी विचारों को पूरे बाहर निकाल रही है। इसलिए माइंड पावर ये बहुत जरूरी है। मैं इसलिए इस पे बात कर रहा हूं क्योंकि आप यहां से जब इसके बारे में स्टडी करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आप बच्चों को ये बताएंगे। क्योंकि अगर जब आपको ही नहीं पता होगा तो आप बच्चों को नहीं बता पाएंगे। इसलिए आपको इसका एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है। अब लास्ट टाइम से किसी ने किया एक्सपीरियंस? शेयर करें आप लोग, हो सकता है ऑलरेडी यू माइट। हाँ, थोड़ा सा आप शेयर करेंगे या पूछेंगे तो मुझे थोड़ा सा बताने में अच्छा लगेगा। मोटिवेशन का आइडिया मैं आपको और बता सकता हूं कैसे कैसे करेंगे। मेडिटेशन तो कई लोग कर रहे होंगे, आप लोग, ऐसी बात नहीं है। Yeah, with what thought you enter the class, what you think about your students? Yes. What you practice with them? Mental exercise बिल्कुल नहीं लेते हैं आप लोग। इस तरह के थॉट की एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा रिजल्ट आना बाकी है, रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा। अच्छा, नहीं तो रिजल्ट नहीं, अभी देखो, अभी जैसे ये शेयर किया ना,
अब मैं आपको ये बोलूंगा कि आप रिजल्ट को सामने देखिए। आप ये मत बोलिए कि रिजल्ट आना बाकी है, क्योंकि बहुत सारे, अभी मैंने एक कहानी पढ़ी, उन्होंने कहा कि वो उसकी माँ थी, वो बोलती थी बेटा मेरा ऐसा मकान होगा, मेरे पास ये होगा, मेरे पास वो होगा, वो ये सब करते करते वो चली गई और वो नहीं हो पाया। तो हमें क्या सोचना है कि ये चीज मेरे पास हो गई है। कंफर्मेशन जब हम सोच लेंगे तभी होगा। पुराने समय में क्या था, हमारे यहां पे हम लोग मन को वश में करने का प्रयास करते थे। आप लोगों सबको पता है, विवेकानंद जी के भाषणों में भी यही है। और हिमालय पे चले जाओ आप, या फिर आप भगवान के सत्संग में लगे रहो हमेशा, ठीक। लेकिन इन दो चीजों से जो वर्ल्ड चेंज हो रहा है, हमें तो भौतिक चीजें चाहिए, गाड़ी, बंगला, 5 स्टार, 7 स्टार होटल्स, तो ये कैसे होगा? तो जो विचार हैं उनके ऊपर कंसंट्रेट करके, विचारों को जब हम, जैसे लेंस से सूर्य की रोशनी से पेपर जलता है, ऐसे ही जब हम विचारों को कंसंट्रेट करके एक जगह पे लाएंगे तो वो चीज आपको लाइफ में मिल जाएगी। अच्छा, एक प्रैक्टिस, अभी मैं पूछूंगा कि 10 लोगों से मिठाई पूछूंगा, कौन कौन किसको पसंद है। 10 लोग बताइए कोई भी। लड्डू ओके, बर्फी ओके, रसगुल्ला ओके। अभी देखो, अभी हर व्यक्ति की पसंद अलग अलग है। हर व्यक्ति को BMW नहीं चाहिए, हर व्यक्ति को ऑडी नहीं चाहिए। कोई नैनो से खुश है, कोई अल्टो से खुश है, सब अलग अलग खुश है। फिर कंपटीशन क्यों कर रहे हैं आप? जब हर आदमी अलग अलग पसंद की चीज पे खुश है तो एक ही चीज के लिए, जरूरी नहीं एक ही चीज की तरफ नहीं भाग रहा है। इसका मतलब दुनिया में सबके लिए सब कुछ है। आपको अपने मन से डर निकालना है, आपको कंपटीशन नहीं करना है किसी से।